ओके तो अब तक मैं आप लोग जो है मोटा मोटी डिफरेंस तो समझ गए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने जब प्लांट और एनिमल सेल्स के रेफरेंस में चर्चा की थी तो हमने कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात कर ही ली थी। बट अब हम चीज़ को जो है और ध्यान से देखते हैं कि लाइक बेसिक स्ट्रक्चर के टर्म्स में अगर आप बोलो, जैसे कि न्यूक्लियस का प्रेजेंस या फिर राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब चीज़ों का प्रेजेंस जो है वो सब तो मौजूद होता ही है दोनों में। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के टर्म्स में सिमिलैरिटी है, लेकिन फिर इनके बीच कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या मौजूद होते हैं, तो जैसे कि साइज, प्लांट सेल्स जो होते हैं नॉर्मली इनका साइज बड़ा होता है और इनका आउटलाइन बहुत ही क्लियर होता है, डेफिनेटली सेल वॉल का रोल होता है इसमें। एनिमल सेल्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं प्लांट सेल्स के कंपैरिजन में। सेल वॉल मौजूद होता है प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में सेल वॉल जो है वो मौजूद नहीं होता है। आगे प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट सेल्स में मौजूद होंगे, लेकिन ये जो है एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होंगे। वैक्यूल्स, प्लांट सेल में जो है वैक्यूल का साइज काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, और ज़्यादातर जो सेल के अंदर का स्पेस है वो वैक्यूल से भरा रहता है। एनिमल सेल्स में जो है या तो वैक्यूल्स नहीं होंगे, नहीं तो बहुत छोटे वैक्यूल्स होंगे, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस, जैसे कि डाइसाइटोसोम्स भी कहते हैं प्लांट्स में, ठीक है। तो बहुत सारे डाइसाइटोसोम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं। एनिमल सेल में जो है एक वेल डेवलप्ड गोल्गी अपैरेटस मौजूद होता है, जो कि न्यूक्लियस के पास मौजूद होता है। तो ये डिफरेंस हो गया। सेंट्रोजोम ये प्लांट सेल में मौजूद नहीं है, ये जो है एनिमल सेल में मौजूद होते हैं, ओके। अब आगे जो है सेल का एक और कैटेगराइजेशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। Again remember you will read these things in much more detail in class 9। तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर जो है, या कह सकते हो कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर जो है सेल को दो टाइप में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो का मतलब ग्रीक में प्रिमिटिव हो गया है, इधर कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता है, तो इसे जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेल्स जिनमें कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एब्सेंस की वजह से जो है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता है, उसे जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि इस तरह के सेल्स मौजूद हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्जाई, ये सब हो गया। अब जैसे ये जो है आपका एक टिपिकल प्रोकैरियोट बैक्टीरिया का जो है एक स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो मौजूद है, रस्सी के जाले की तरह जो है यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसके चारों तरफ से जो है कोई प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नहीं है, कोई जो है इसको कवर करने वाला मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, राइट। सो दैट इज व्हाट अ प्रोकैरियोट इज। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस जो होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और वो जो है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो पैक्ड होता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एनिमल सेल को देखते वक्त भी देखा था ना कि बीच में जो है न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है एक मेम्ब्रेन जो है वो इसको कवर करके है, राइट। इस तरह से इसका वेल ऑर्गेनाइज्ड, इसका न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है न्यूक्लियस का वो जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और उसे जो है यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जाई वगैरह इन सब को छोड़ के जो है ज़्यादातर जो है ऑर्गेनिज्म वो यूकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं और इसलिए इन तरह के ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सारे जो है यूकैरियोट्स हैं। अब आगे बात करते हैं हम सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। अब देखो, जब भी कोई सेल बनता है तो बहुत स्मॉल होता है, लेकिन ग्रेजुअली इसका साइज जो है बड़ा होता है। एक सर्टेन साइज तक पहुंचने के बाद जो है सेल का डिवीजन होता है और नए सेल्स बनते हैं। डिवीजन के दरमियान में न्यूक्लियस जो होता है सेल का वो दो हिस्से में बढ़ जाता है पहले, और उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है वो भी दो सेपरेट पार्ट्स में बढ़ जाता है बीचों बीच, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। जो नया सेल जो बनता है सेल डिवीजन के बाद उन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं। अब सेल डिवीजन की वजह से ही ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो कोई सेल, जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स मरते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं, तो उनको रिप्लेस करने का काम जो है वो भी जो है सेल डिवीजन के द्वारा ही होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में कहो तो हर एक सेकेंड जो है मिलियंस ऑफ सेल्स मरते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स रिप्लेस होते हैं। और इनफैक्ट हम जो छोटे से जो है कह सकते हो कि मदर के वुम्ब में छोटे से एक सिंगल सेल से हम जो इतना बड़ा इंसान बन जाते हैं,
राइट। तो इस प्रोसेस में जो है सेल डिवीजन ही रोल प्ले करता है। सेल बट के सेल की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे सेल का साइज सेल की संख्या बढ़ती जाएगी, सेल का नंबर्स बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनिज्म का साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। फिर कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह है, उनमें रिप्रोडक्शन जो है वो सेल डिवीजन के थ्रू होता है, ठीक है। अब देखो यूकेरियोट्स में जो है सेल डिवीजन होता कैसे है, मेनली कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस हो गया, सेल का साइज जब बड़ा हुआ तो फिर ये न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा, फिर जो है बीच से ये टूट जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म जो है वो भी जो है धीरे धीरे इधर उधर बटना शुरू हो गया और बीच में कंस्ट्रिक्शन यानी कि चिपकना शुरू हो जाता है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रिक्शन। फिर यहीं से ये स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट होकर जो है दो डॉटर सेल्स ये फॉर्म करेगा, दिस इज योर सेल डिवीजन। सो वेल दैट इज इट फॉर दिस लेसन। यहाँ पर हम लोगों ने पहले क्या देखा कि सेल जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और इसको देखने के लिए जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि ग्लास लेंस और लाइट का यूज करता है ऑब्जर्वेशन के लिए, इस बेसिक सेल को देख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन स्कोप का यूज करके जो है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स के बीम का यूज किया जाता है, इसका यूज करके जो है हम लोग इसके ऑर्गेनल्स वगैरह को भी देख सकते हैं। सेल्स जो है वो टिश्यू फॉर्म करते हैं, टिश्यूज जो है वो ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं, ऑर्गन्स का ग्रुप जो एक पर्टिकुलर बॉडी फंक्शन को पूरा करता है उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम वगैरह वगैरह, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स को कंबाइन करके जो है एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। सेल के शेप की अगर बात करो तो अपने फंक्शन के हिसाब से जो है सेल के डिफरेंट शेप्स होते हैं, स्फेरिकल होगा, ओवल होगा, स्पिंडल शेप्ड होगा, एलोंगेटेड होगा, ब्रांच्ड होगा, ओके। अब आगे हम बात करते हैं कि सेल के पार्ट्स की बात अगर हम करें और नंबर के हिसाब से अगर आप देखो तो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, यानी कि एक सेल के बने होंगे, और वो मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स के बने हो सकते हैं। सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म और फिर न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेलेक्टिवली परमिएबल लेयर एक होता है जो कि सभी सेल में मिलता है, ठीक है। और फिर जो है दूसरा सेल वॉल भी होता है मेम्ब्रेन में। सेल वॉल प्लांट्स में मौजूद होता है, ये फ्रीली परमिएबल है और ये प्लांट सेल्स में मौजूद होता है, इसके अलावा बैक्टीरियल सेल्स में भी मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म जो है ये एक मोटा सा जेली लाइक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें कि डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में होता है, सेंट्रोजोम ये सिर्फ जो है एनिमल सेल्स में होता है। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के फिर तीन हिस्से हैं, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड देन क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियर के चारों तरफ जो एक थिन लेयर टाइप का होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये भी सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब कुछ चीज़ों को साइटोप्लाज्म से ये न्यूक्लियस के अंदर आने देगा, कुछ को जाने देगा। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो एक अगेन थिक जो है फ्लूइड मौजूद होता है न्यूक्लियर के अंदर। न्यूक्लियोलस उसके बीचों बीच जो है एक आरएनए रिच जो है छोटा सा स्फेरिकल बॉडी हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। और फिर क्रोमोसोम्स जो है ये पतला पतला जो है कह सकते हो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, जो कि जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से जो है चिल्ड्रन में पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर के डिफरेंट जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। अब आगे जो है देखो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर जो है दो टाइप्स होते हैं सेल्स के, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में जो है एक प्रॉपरली डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर कि आपका न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। इस तरह प्रोकैरियोट्स में जो है वेल डिफाइंड कह सकते हो न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था, राइट। यूकैरियोटिक सेल्स से बने जो ऑर्गेनिजम्स हैं दोज आर called eukaryotes. Prokaryotic cells से बने हुए जो organisms हैं those are called prokaryotes. So well that's it for this lesson. You guys can try the question answers at the end of it. In the next lesson we will look at reproduction in animals. Until then have fun. Bye bye.